नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे प्रमुख दल शामिल हैं। सरकार गठन के महीने भर के भीतर ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। इन मंत्रियों को गाड़ी भी मिल गई है, बंगला भी मिल गया है, लेकिन नहीं मिला है तो काम। बेचारे मंत्री बनकर भी बेकाम ही हैं, क्योंकि सीएम साहब अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि किसको कौन सा काम देना है, मतलब कौन सा विभाग देना है। वैसे आसान काम भी नहीं है, क्योंकि तीनों दलों की नजर मलाईदार मंत्रालयों पर है और इनके बंटवारे में ही पेच फंस रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त जो निवेश किया है उसकी भरपाई मलाईदार मंत्रालय मिलने पर ही तो होगी। और लंबे वक्त बाद मौका मिला है तो कोई समझौता कैसे कर ले। अब इस रेलम पेल और काम के इंतजार में थक चुके मंत्री खुद ही इस्तीफे भी सौंपने लगे। शिवसेना के अल्पसंख्यक नेता, जिन्हें शिवसेना ने कभी दाऊद का गुर्गा कहा था, उस नेता अब्दुल सत्तार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि सत्तार साहब राज्य मंत्री बनाए जाने से नाखुश थे। उनको भी कैबिनेट मंत्री वाला पद चाहिए था, लेकिन उद्धव साहब इनको कैबिनेट दे देते तो फिर बेटे के लिए क्या बचता। खैर, ये तो हुई मंत्रालय के बंटवारे की बात, लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही पेच महाराष्ट्र में मंदिरों के बंटवारे पर भी फंस रहा है। महाराष्ट्र में 2 बड़े मंदिर हैं जहां हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। इनमें एक है शिरडी का साईं मंदिर, जहां 2019 में भक्तों ने कुल 287 करोड़ रुपए का दान चढ़ाया। तो दूसरा है मुंबई के सिद्धिविनायक का मंदिर, जहां भी अंबानी जैसे अरबपति भक्त बप्पा के चरणों में लाखों का दान चढ़ाकर जाते हैं। यहां हर साल 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आता है। अब मंदिर है 2 और गठबंधन में दल है 3, तो मंदिरों को कैसे बांटा जाए, इसी पर पेच फंसा है, क्योंकि कोई भी दल यहां झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही मंदिर न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि देश के सबसे ज्यादा दान पाने वाले, पावरफुल और भक्तों की संख्या वाले मंदिर हैं। तो जाहिर है जिनके पास इनका अधिकार होगा उनका रुतबा भी उतना ही पावरफुल होगा। इन दोनों ही मंदिरों में देश विदेश से सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक सभी आते हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण एक पावर का सिंबल माना जाता है। दरअसल इन मंदिरों के संचालक मंडल यानी कि बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इनके प्रमुख जो होते हैं उनका स्टेटस भी किसी मंत्री से कम नहीं होता, इसलिए सरकारों में इन दोनों मंदिर पर नियंत्रण की लड़ाई चलती रहती है। चूंकि अब तक महाराष्ट्र में 2 पार्टियों की ही सरकार रही है, तो ये आपस में इन मंदिरों को बांट लेते थे। अगर पहले की हम बात करें तो 1995 और 2014 की शिवसेना बीजेपी सरकार में शिरडी बीजेपी के पास और सिद्धिविनायक शिवसेना के पास था। 1999, 2004 और 2009 की कांग्रेस एनसीपी सरकार में शिरडी कांग्रेस के पास था और सिद्धिविनायक एनसीपी के पास था। पहले काम बड़ा आसान था, क्योंकि 2 दलों की गठबंधन सरकार होती थी, लेकिन इस बार तिकड़ी होने की वजह से यह काम फंस गया है और तीनों दलों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना के सूत्र बता रहे हैं कि वे सिद्धिविनायक मंदिर अपने ही पास रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस शिरडी पर अपना आधिपत्य चाहती है, जहां भी बीजेपी का फिलहाल कब्जा है, ये समझ सकते हैं आप। जबकि एनसीपी इन दोनों में से किसी पर भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों दल पहले ही 2 आपस में बांट चुके हैं। क्योंकि समस्या ऐसी है जिसका समाधान बड़ा ही कठिन है, क्योंकि किसी देश या प्रदेश की बात होती तो कर देते 2 टुकड़े, लेकिन बात मंदिर की है और अध्यक्ष पद के 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते, और यहां डिप्टी सीएम जैसा कोई मामला भी तो नहीं है। इसलिए सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार अलग से एक तीर्थ स्थान मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसके तहत शिरडी, सिद्धिविनायक समेत बाकी के जितने महत्वपूर्ण मंदिर है राज्य के, उस मंत्रालय के अधीन आ जाएंगे। अब इसके मुताबिक सिद्धिविनायक पर शिवसेना का स्वायत्त कंट्रोल रहेगा, शिरडी पर कांग्रेस का स्वायत्त कंट्रोल रहेगा और बाकी बचे हुए मंदिरों के नियंत्रण वाला तीर्थ स्थान मंत्रालय एनसीपी के खाते में दे दिया जाएगा। वैसे मंत्रालय के बंटवारे पर ही इतनी माथापच्ची हो रही है, तो मंदिर के वक्त क्या होता है ये देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंदिरों के बंटवारे के चक्कर में कहीं ये खुद ही बट जाए। नमस्कार।